मुझे भी उसके बारे में मैंने अल्लाह से जब मेरे पास वही आएगी आगे मैंने कब आई थी आपके पास वही? इससे पहले किसको मानते थे आप नबी? जब तक आपके पास वही नहीं आई थी तब तक आप किसको नबी मानते थे? तब तो मैं ऐसा था ही नहीं, तब तो मैं दुनिया के पीछे भाग रहा था। जब आप दुनिया के पीछे भाग रहे थे, जब आपको कुछ पता नहीं था, तब नबी किसको मानते थे आप? जब तक आप खुद नबी नहीं बने थे बकौल आपके नाउजुबिल्ला, तब आप किसको नबी मानते थे? उस टाइम तो मैं सच आप लपेटे मत लेना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप जो है सातिराना दिमाग आप दिखा रहे हैं। तब आप किसको नबी मानते थे? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। आप अपनी बात आप ऐसे झूठ नहीं आप थोड़ा आप दूसरे हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, बिल्कुल ही सच। आप चाहे कितना ही कर लो, चाहे कितना ही, मैंने जो कह दिया अल्लाह के हुक्म से मैं दुनिया में जो करूंगा आगे भी मेरे पास वही हर एक बात का। मैं अनपढ़ उम्मी हूँ, मैं जो वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म आता है, जो वही आएगी वही जवाब दूंगा। उसके आगे अभी मुझे अल्लाह ने इतना छूट नहीं दी है कि तू पूरी सारे सबको बता दे। झूठ बोलने की अल्लाह ने छूट दी आपको? नहीं, झूठ तो बोलते तो सच बोलेंगे? सच कसम खाइए अल्लाह की, सच जितना मालूम है उतना ही बोलूंगा। हाँ, आप कसम खाइए कि मैं सच बोलूंगा। कसम क्यों खाऊं, जितना मालूम है उतना ही बोलूंगा। आप थोड़ा पता है फंसाते हो। नबी फंसता है? हाँ, नबी फंसता है? नबी फंसता तो नहीं, लेकिन मैं तो उतना ही तो फिर डरते क्यों हैं आप? मैं क्यों डरता हूँ? डर तो रहे ना, आप फंसने से डर रहे हैं। आप मुझे वो कह रहे, मैं तो देखो बचपन से अब मैं जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आया उतना ही मैं कर रहा, और मैं आगे भी इंशाअल्लाह उतना ही बताऊंगा। जो अल्लाह की तरफ से वही आएगी उतने ही जवाब दूंगा। कभी आपने मोहम्मद को अपना नबी माना, कभी कि नहीं माना? देखो कभी? इस टाइम तो मैं सच बता रहा, आखिरी नबी मैं हूँ और मैं सारी मखलूक का नबी हूँ। जब आप अपने आप को नबी नहीं बोलते थे उससे पहले आप मोहम्मद को नबी मानते थे कि नहीं मानते? मैं क्या कह रहा हूँ सुनो, अल्लाह ने मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है। सारी पूरी जितनी भी अल्लाह की मखलूक है, जैसे कि जितनी भी जानवर इंसान पूरी दुनिया के अंदर जितनी मखलूक है अल्लाह ने सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है, और आखिरी नबी हूँ मैं अल्लाह। आपके परिवार वाले इस बात को मानते हैं कि नहीं? कोई माने या नहीं, अभी तक मानते हैं कि नहीं? आपके वालिद, आपकी वालिदा, आपका भाई, आपके बहन, आपको लोग यही आप बाहर की तो छोड़ दीजिए, आपको घर में भी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि किया जा रहा है? लोग तो यही कह रहे हैं कि कुछ दिखाओ। आपके परिवार वाले क्या कह रहे हैं? फिलहाल तो अभी कोई मुझे मानने को तैयार नहीं। भाई भी आपका कोई नहीं मानेगा, वो सब चाहते हैं कि कोई कुछ दिखाओ। तो आप समझ सकते हैं जब आपके घर वाले भी आपको नहीं मान रहे हैं तो खुदारा इस बात को छोड़ दीजिएगा। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये आपकी बात चलने वाली नहीं है। कोई माने या ना माने ऐसा नहीं होगा, मैं तो करता रहूंगा जो अल्लाह का हुक्म होगा वो मेरा काम है दावत देना, तबलीग का काम है और इबादत। मुझे अल्लाह ने दो काम दिए, एक तो इबादत अपनी जात से करना और लोगों को दावत देना। तबलीग जमात वाले क्या करते हैं? मेरा काम है। नहीं, तबलीग की जमात वाले दावत देते हैं कि नहीं देते? अल्लाह को मानते हैं, लेकिन मेरा काम थोड़ा मैं देखो तो जब एक मिनट, जब आप जमात में थे तब तक आप वही नहीं आई थी क्या, या तभी आ गई थी? जब आप जमात में गए थे वो भी अल्लाह का हुक्म था। नहीं, उस वक्त आपके पास वही नहीं आई थी? क्यों? अल्लाह का हुक्म वही आए कि आप जमात के दौरान जब आप 4 महीने की जमात में थे, पहले 3 दिन की गया था। नहीं, फिर 4 महीने आपने लगाए, वहीं से चला गया था 4 महीने। ठीक है, अब जब 4 महीने में आप जमात में थे 4 महीने की, तब आप अल्लाह के नबी को नबी मानते थे उस समय? अब की छोड़ दीजिए, उस समय मानते थे? मैं जो आपसे कह रहा हूँ वो सुनो। आप सातिर लग रहे हो मुझे, सातिर लग रहे हैं तुम पता वास्तव में आप सातिर हैं। मैं तुम्हें जो मुझे तुम्हारी सखी नहीं, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारी सबकी कामयाबी मेरी इताअत में है। नाउज़ुबिल्लाह क्या मैं जो कह रहा हूँ तो मेरी बात सुनो, मैं तो अल्लाह अगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरा तो इस पर आपका कलमा क्या है? मेरा नाम अल्लाह से जुड़ा है। नहीं, कलमा क्या है आपका? मैं आखिरी नबी। तो कलमा सुनाइए, आप कलमा सुनाइए। नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मैं आखिरी नबी हूँ। आप पता है आपकी सत्ता मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह की तरफ से हुक्म है।
ये मुर्तदी की मैं ये बताएंगे तो बेहतर आलिम, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये इस्लाम से खारिज की बात मुझे है। अल्लाह ने सबका हर सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा है, और मैं किसी किसी की मैं वही काम करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, और इंशाअल्लाह मौत तलक मैं करता रहूंगा जब तलक मेरी जिंदगी। मेरा काम है लोगों को अल्लाह के बारे में बताना कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सब इंसानों को, जिन्नातों को, जानवरों को अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने इंसानों को अपनी इबादत के लिए बनाया। अरे भाई ये अल्लाह तो सबको पता है, सुनो आप तो, कौन सी अलग बता रहे हैं। अरे अल्लाह चाहते हैं दुनिया के सारे इंसान अल्लाह की इबादत करें। हजरत मूसा पे कौन सी किताब नाजिल हुई थी? फिर आप मैंने आपको क्या कहा था? कितनी किताबें अभी तक, मेरी बात सुनो, कितनी किताबें नाजिल हुई अब तक? फिर मैंने आपसे क्या कहा कि मेरे क्या पास आपके पास कोई किताब आई है? वही आती मेरे पास। तो लिख रहे आप उनको? क्या लिख रहे आप किताब की शकल में उनको, वही को जो वो बोलते हैं आपको? नहीं, जो मेरे पास वही आती मैं वो लोगों तो कुछ लिखा हुआ रखा आपके पास? लिखा हूँ, लिखता तो मैं कुछ नहीं, और जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ। मुझे इस दुनिया के अंदर हर इंसान को बताना है कि तुम्हें अल्लाह ने बनाया। क्यों? अल्लाह चाहता है कि सारे दुनिया के इंसान अल्लाह की इबादत करने वाले बने। सारे जितनी भी कौमें हैं सब अल्लाह की इबादत करने वाले बने, और मुझे सारी मखलूक का नबी बनाकर भेजा, और मेरा काम है लोगों दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे सबको दावत देनी है। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए, ला इलाहा, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपको ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप, ला इलाहा तो यही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कोई बोलिएगा अल्लाह आप। के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गलत हैं आप। और कयामत तलक यही कलमा चलेगा, मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। देखो मैं तो वही, और यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, ऐसा लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, और आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की बातें मुझे कुछ लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं, कुछ या सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। देखो जो अल्लाह का आप, और एक तो बात है कि आप झूठ भी बोलते हैं, ये तो मैं कह सकता हूँ। क्यों? आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप कुछ बातों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उनके मेरे सवाल का किसी का भी आपने जवाब नहीं दिया। आप कहते हैं कि मैं कुरान को मानता हूँ, ये आपने कहा, अब भी बोलेंगे आप मानते हैं, हक है, सच है। ये कुरान और हदीस को भी मानते हैं। कुरान हक है और मैं भी सच हूँ। हाँ, ये कुरान को मानते हैं, लेकिन कुरान के विपरीत खुद वनाउजुबिल्लाह नबूवत का दावा भी कर रहे हैं। तो अपने आप में ये एक झूठ क्लियर है, क्योंकि जिस तरह इन्होंने एक बात को ये मान भी रहे हैं और फिर उसका विरोध भी कर रहे हैं, कुछ और ऐसा ही हुआ ना। यानी कुरान को अल्लाह की किताब मानने के लिए तैयार हैं, उसको सच मानते हैं, किताब सच है कुरान, लेकिन फिर वही दावा। लेकिन जो कि दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। जब कुरान में लिख दिया, कुरान से साबित हो गया कि आखिरी नबी पैगंबर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं आखिरी नबी हूँ, तो जब आप कुरान को मानते हैं तो फिर इसको मानिएगा और बेहतर होगा आप अपनी सलाह कर लीजिएगा, किसी के लिए आप ये काम मत करिएगा। मेरे पास वही आई थी और इतनी भी गारंटी है कोई भी मुसलमान आपकी इन बातों से एग्री नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, मतलब ये आपको भी शायद इल्म है, ऐसा होगा इस दुनिया। लेकिन आप किसी के लिए आप खुद को न झोंकी। मैं बिल्कुल, मैं तो अल्लाह की तरफ जो वही आएगी मैं वो करता रहूंगा मौत तलक, कोई माने या ना माने। मैं कहीं भी, जब मैं ना मुझे किसी का हुआ है,
डर क्यों नहीं आप? वो डर क्यों? अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ सबको। अब बस मेरा काम है लोगों को दावत देना, ये करने वाली जात अल्लाह की है। और कामयाबी ईमान वाला बनना पड़ेगा। अगर कामयाब होना है तो ईमान वाला, ईमान का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ, वही बात है। अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है। क्यों? मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मुसलमान होने के लिए शर्त है कलमा पूरा पढ़ा जाए। हाँ, तो मैं कलमा पढ़ दूंगा, आप मुझे। जहाँ तक मुझे जानकारी है, अल्लाह को अल्लाह, उनके सिवा कोई माबूद नहीं इबादत के लिए, ये मानना पड़ेगा। और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये मानना पड़ेगा, वही मुसलमान होता है। हाँ, तो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुझे रसूल मानेगा तो वो कामयाब है। और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आप कामयाब है? हाँ, मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ पक्का। चाहे आप देख लेना, चाहे आप कितना ही एक दिन इस दुनिया के अंदर होकर रहेगा। कब तक होगा ये? होगा जब अल्लाह की तरफ से। अभी आज लोगों को समझाया जा रहा, आगे इंशाअल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। कब तक आएगी वही? कभी भी आ जाती है, कोई टाइम नहीं होता। अच्छा, जब भी आएगी आप बताओ, आपको भी दावत देंगे इंशाअल्लाह। तो उन वहीयों से ये पूछ लेना कि झूठ बोलना ठीक है, नहीं झूठ, मक्कारी करना झूठ है, या फितना फैलाना अच्छी बात है या नहीं। इन बातों पर आप गौर कीजिएगा। खैर, आप दिमाग से ठीक लग रहे हैं मुझे। हो सकता है आपके कुछ साथ कुछ हो, आपका दिमाग ठीक ना हो, या कुछ आप जहनी तौर से आप किसी चीज का शिकार हो। नहीं, तो मैं किसी का भी शिकार नहीं। आप मुझसे क्या पूछ, मैं जो आपको बता रहा है कि मैं उतना ही कर रहा हूँ जितना अल्लाह की तरफ से हुक्म आ रहा, वही आएगी। ठीक है, फिर भी मैं तो लास्ट में यही कहूंगा आपसे कि आपका ये दावा झूठा है, सच्चा है मेरा दावा। और आप इन सब से रुकिए, क्योंकि लोगों में गलत फहमियां फैल रही है नहीं, जब तक और गलत फहमियां तो नहीं है, लेकिन यही थी गलत फहमी कि भाई ये दिमाग से ठीक नहीं है, मेंटल है और या नशा करता है। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बावजूद उसके फिर भी आपसे सलाह है, आप ऐसा मत कीजिए और आपकी बात को कोई मानेगा भी नहीं। ऐसा होगा नहीं। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ। तो कोई सूरत सुना सकते हैं? जो नमाज में पढ़ा जाता है उसको सुना सकते हैं आप? अत्तहियात सुना दीजिए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो आगे पूरा करो इसे कंप्लीट। अस्सलामु अलैना, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। आगे 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 अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, यही सुनना चाह रहा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु। और आगे नमाज में पढ़ता हूँ मैं। हाँ हाँ, क्या पढ़ते हैं? जो सब पढ़ते हैं। पढ़िए पढ़िए, दोबारा पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा पढ़िए, इसको पूरा कंप्लीट करिए। आप क्या जो मैंने नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूँ। मैं वो नहीं पूछ रहा भैया आपसे। मैं असदुल्लाह, आपने ये अतहियात पढ़ के सुनाई है ना अभी, एक बार दोबारा फिर पढ़ दीजिएगा। अब नहीं पढ़ूंगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, बस जो पढ़ दिया वो बस। हाँ, मैं समझ रहा था। समझ रहे थे ना आप? देखिए भैया, इसे ये ठीक है, आप समझने वाले समझ जाएंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नमाज में तो मैं वो तो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, ये गवाही आपने दी। अगर आप समझते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दुनिया में नबी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद ये भी आप गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो आखिरी ये आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ड्रामा छोड़ दीजिएगा। इसलिए आप चतुराई मत करिएगा भैया। नहीं, मैं मान गया। मैं आपकी चतुराई को, मैंने ये इसीलिए लास्ट में रिकॉर्ड किया दोबारा कि वास्तव में आप भी नमाज में यही पढ़ते हैं कि मैं गवाही देता हूँ मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। इसका मतलब ये है, आपको शायद नहीं पता इसका। मैं पढ़ता इसलिए सस्ती लोकप्रियता के लिए किसी के चुंगल में मत फंसे। मैं तो देखो